आसानी मिलेगी। जी, आगे बढ़ते हैं और प्रोफेसर डॉक्टर राकेश मोहन जी, आपसे हम समझना चाहते हैं, ये बहुत लोग चर्चा कर रहे थे बजट के पहले कि शायद जो टैरिफ लगाए गए हैं पूरी दुनिया में भारत पर उसका क्या असर होगा, उसको लेकर के भी इस बजट पर उसकी कुछ छाया ज़रूर दिखाई देगी। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये जो बहुत बड़ा फोकस नज़र आ रहा है, जिस तरह से सचिन सर ने कहा कि स्ट्रैटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर्स का चुनाव किया गया है, कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरे टैरिफ के अनिश्चितता के माहौल में इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग और खासतौर पर सर्विसेज पर जो फोकस किया गया? ये मुझे लगता है कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट है। आप देखिए कि ग्लोबल उथल पुथल के दौर में, जैसा कि सुबह भी मैंने चर्चा की थी, मैंने बताया कि फैसिलिटेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन, ईज ऑफ बिजनेस, और स्पेशली जैसे कि सुबह बात हुई हमारी कि कस्टम्स के फैसिलिटेशन में इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के द बीइंग द ग्लोबल पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन वाज कि हम कभी कभी अपना इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो आयात होता है और निर्यात होता है उसके हैसल्स बहुत थे। तो कस्टम्स में इतने सारे सुधार आप देखिए किए हैं कि वेयर इन कई जगह ये भी है कि ट्रस्टेड इंपोर्टर की बात कही गई है, जो अपना अपने आप ये बता सकते हैं कि उन्होंने क्या इंपोर्ट किया वैल्यू। फिर 100% स्कैनिंग यूज विद एआई टेक्नोलॉजी की बात की गई है। और ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट रोज बदल रहा है। वी आर लिविंग इन ए डायनामिक ट्रेड एनवायरनमेंट। अभी हमने यूरोपियन यूनियन से समझौता किया, 27 कंट्रीज वो भी एक्सपेक्ट करते हैं, कोई भी देश ही एक्सपेक्ट करता है जो हमको एक्सपोर्ट करता है, हमसे इंपोर्ट करता है, कि हमारे कस्टम्स में प्रॉब्लम ना हो, हमारे लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम ना हो। तो उसका एक बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। और मुझे कई साल से लगता था कि फ्रीबीज जो जिस तरह के दिए जाते इंसेंटिव, दे वर ओनली शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। हिंदुस्तान को अगर कॉम्पिटिटिव बनाना है तो हमको स्ट्रक्चरल चेंज करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चरल सुधार करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर देखिए, आज जो कंटेनर की बात कही गई है, कंटेनर में भारत का शेयर, एक कंट्री विद 18% पॉपुलेशन, हमारा शेयर 1% से भी कम है। 90% चाइना करता है, 90-95% तक। तो इसके ऊपर जो इन्होंने जो कुछ प्रावधान रखा गया है 10,000 करोड़ रुपए का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटी, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर फैसिलिटेट भी होना चाहिए। और कंटेनर, और वैसे ही इन्होंने अभी इसका बताया कि कुछ शिपिंग निर्माण के लिए, ऑल्दो इट वाज इन द इनलैंड वन, बट ये प्रक्रिया शुरू हो कि भारत में शिप का निर्माण हो। नहीं तो शिपिंग के ऊपर, कंटेनर्स के ऊपर हम पूर्णतया विदेशों पे डिपेंडेंट है। और एक इसमें एक्सपोर्ट पे बहुत, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसकी बात की है, मछुआरों की जो बात की गई है, वो एक बहुत मराइन प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर बहुत सारा एरिया हमारा मैराइन का है, और कोई मछुआरा अगर भारत के क्षेत्र से मछली पकड़ेगा और विदेश के पोर्ट पे लैंडिंग होती है, जैसा कि उन्होंने बताया, तो उसको एक एक्सपोर्ट माना जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इनपुट जो मैराइन क्षेत्र में 1 से 3% उसको जो बढ़ाया है, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या है कि इफ ट्रेड इज फैसिलिटेटेड तो हमारा एक्सपोर्ट निश्चित रूप से बढ़ेगा। और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक्सपोर्ट भारत की ग्रोथ के लिए अत्यधिक आवश्यक है। और धीरे धीरे विद ऑल दीज एफटीएज बीइंग साइनिंग, और आप देखिए भारत ने सिद्ध करके बता दिया है कि मुश्किल परिस्थितियों के अंदर भी हम नेविगेट कर पाए, हमारी ग्रोथ रह पाई। और बजट में एक चीज का जो ध्यान गया सबसे इंपॉर्टेंट, वो फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल डिसिप्लिन, उसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया गया। हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ बरकरार है, बढ़ने वाली है। इंडिया इज नॉट ओनली द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बट आल्सो द मोस्ट डायनामिक इकोनॉमी। और इस बजट से मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन विद इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर हमको मदद मिलेगी। और इस दृष्टि से एक फ्यूचरिस्टिक है, जहां पे बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसिज्म जरूर कर रहे होंगे कि कुछ इंसेंटिव्स इधर उधर नहीं दिए, बट दे वर वेरी शॉर्ट टर्म। तो इसमें एक लॉन्ग टर्म चीज का ध्यान गया है कि मुझे लगता है कि 2-4 साल के अंदर इंडिया विल सर्टेनली बिकम कॉम्पिटिटिव